हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड की सीटों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अपने एग्जिट पोल में, हमारे एग्जिट पोल में उत्तराखंड के समीकरण क्या कहते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, उत्तराखंड का समीकरण कहता है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। यानी कि जो पिछली बार यहां पर परिणाम निकल कर आया था 2019 में, वही परिणाम यहां पर दिखाई दे रहा है। पांचों की पांचों सीट उत्तराखंड में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद जी क्या कहें? और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर मिल भी जाए वहाँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना था, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ आने से नुकसान होता। तो वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस किस्म की नाराज़गी दिखाई दे रही थी पुराने एमपीओं से, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। संभव है कि बीजेपी का मैनेजमेंट, जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहा है हर सीट के लिए, तो वो मैनेजमेंट उस तरह की नाराज़गी को संभालने में सफल हुआ हो। तो बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक काम किया, आरएलडी को उसने अपने पाले में खड़ा किया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इसीलिए कि जाट मतदाता अगर थोड़ी बहुत नाराजगी होती है तो उसके साथ रहे। इसका फायदा हुआ, या बीजेपी अगर आरएलडी के साथ नहीं भी रहती तब भी कोई नुकसान नहीं होता? आरएलडी नहीं रहती बीजेपी के साथ तो कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हमेशा से, शुरू से ही बीजेपी को ये पता था कि नुकसान उनका होगा। नुकसान ज़्यादा एक गठबंधन जो पहले 2019 में सपा और बसपा की थी, वो जो इस बार नहीं हो पाई, वो ज़्यादा नुकसान, अगर कंपेयर करें बीजेपी को आरएलडी का जितना फ़ायदा हो रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान एसपी को बीएसपी का उनके साथ ना होने का हो रहा है। जो हम लोग देखेंगे, जब डेटा पे जाएंगे तो तकरीबन 10 सीट्स हैं जो बीएसपी ने लास्ट टाइम जीता था, वो 10 सीट का फ़ायदा बहुत हद तक बीजेपी उठा रही है। वो जो सीट का नुकसान जो बीएसपी को हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो फायदा बीजेपी को हो रहा है। अरविंद चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे संपादक हैं। अरविंद, मयंक का कहना यह है कि बीएसपी के अलग रहने से बीजेपी को फायदा हुआ है और आरएलडी को साथ लेने से बीजेपी को फायदा हुआ, फिर भी 2014 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छुपा रही। राणा सर देखिए, मैं अरविंद जी आपको, अरविंद चतुर्वेदी हमारे जो, हाँ अरविंद चतुर्वेदी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं तो ग्राउंड पे था, पश्चिम में भी था, मध्य में भी था, उत्तर में भी था और इधर पूर्वांचल में भी लास्ट चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोगों का जो विश्वास है नरेंद्र मोदी को लेके, वो विश्वास कायम है। आज मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, उसने बड़ा स्पष्ट एक सामने बात आई कि वो जो है, भले पुरुष उनसे अलग हों, लेकिन महिलाओं ने मोदी को वोट किया है और महिलाएं बहुत बड़ी निर्णायक इस चुनाव में होंगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो ये समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन है, उसकी खुशी इस कारण से भी है कि वो मुसलमानों का वोट और यादवों का वोट इंटैक्ट कर पाए हैं। ये उनके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और वोटों को निकलवाने में भी कामयाब रहे हैं, ये भी उनके लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों का संगठन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आज मैं बनारस में देख रहा था तो अजय राय चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, इनका हर जगह पे बूथ लगा हुआ था, लोग नजर आ रहे थे और जो इनका कोर वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, वो सड़कों पे निकला और उन्होंने वोट किया।